भगवान ने जाने का मार्ग पूछा है कि हे प्रभु अब हम आगे कहाँ जाएं। यहाँ पर वाल्मीकि जी ने चित्रकूट का रास्ता बताया है। चित्रकूट गिरी करहूँ निवासु, चित्रकूट गिरी करहूँ निवासु, तहत तुम्हार सब भांति सुपासु, तहत तुम्हार सब भांति सुपासु, रमऊ राम मनु देवन जाना, रमऊ राम मन देवन जाना, चले सहित सुर सपति प्रधाना, चले सहित सुर सपति प्रधाना, चले सहित सुर सपति प्रधाना। भगवान चले और जैसे भगवान आगे चले हैं तो चित्रकूट आया। चित्रकूट में भगवान की कुटिया बनाने के लिए सभी देवता आए हैं। सारे देवता स्वर्गलोक से आए और भगवान की दो कुटिया बनाए हैं, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी नीचे बनाए हैं जिसमें मेरे प्रभु राम जी और मेरी किशोरी मैया रह सके। एक कुटिया एक छोटी ऊपर बनाए हैं जिसमें लक्ष्मण जी रह सके। और ये कुटिया बनाकर सारे देवता अपने अपने स्थान पर जा ही रहे थे। उसी बीच में सारे कोल भील आकर भगवान को छिपकर देख रहे थे। एक कोल भील ने पूछा कि ये कौन है, इतने सुंदर हैं, ये दोनों हैं कौन? एक कोल भील ने कहा कि मैं जानता हूं, ये कल निषाद राज गुहू के पास आए थे और मैं वहीं पर था। बोले कौन है? कि ये राम, ये इनकी पत्नी जानकी और ये इनके छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। अब यहां दर्शन करिएगा, कोल भील केवल ये जानते हैं कि ये राम हैं, ये नहीं जानते हैं कि ये भगवान भी हैं। कोल भील आगे आए और आगे आकर बोले कि आप इतने सुंदर हैं, आपकी मां को तनिक दया नहीं आई, आपको घर से निकाल दिया? आपके माता पिता कैसे रह रहे होंगे आपके वियोग में? लेकिन आप डरना मत। जो सबसे आगे खड़ा था वो बोला आप डरना मत, जो शेर आएगा इस जंगल में हम तुम्हें उससे बचा लेंगे, डरना मत। सांप से बचाएंगे, गीदड़ से बचाएंगे। भगवान उनकी बात ऐसे सुन रहे हैं जैसे एक पिता अपने छोटे से बच्चे की बात को सुनते हैं। जिसने शेर को बनाया है उनके लिए कह रहे हैं शेर आएगा तो शेर से बचा लेंगे। कोल भील बोले प्रभु छोटा मुंह बड़ी बात, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोले बोलिए। हाथ जोड़कर कोल भील क्या बोले? हम सेवक परिवार समेता, हम आपके सेवक हैं, अकेले नहीं, परिवार समेता। पूरे परिवार के साथ हम आपके सेवक हैं। यदि आपको हमसे कोई काम कराना हो तो आप संकोच मत करना। नाथ न सकोचब आय सुदेता। जब आप हमें आज्ञा दे तो संकोच मत करना, निर्भय होकर हमें आज्ञा देना। भगवान तो सबके पास आना चाहते हैं, भगवान को कौन बुलाता है? दर्शन करिए। जब भगवान को अयोध्या की याद आती है तो वहां पर एक विशाल वृक्ष है और भगवान उस पेड़ के पीछे जाकर बहुत रोते हैं। कब? जब अयोध्या की याद आती है भगवान बहुत रोते हैं। जब जब याम अवध सुध करहीं, तब तब बारी
लोचन भरहि। जब जब राम अवध सुध करहि, तब तब बारी विलोचन भरहि। भगवान बहुत रोते हैं, किसी के सामने नहीं आते भगवान। और ये सब तो एक तरफ है पूरी अयोध्या। एक व्यक्ति ऐसा है जब उसकी याद आती है तो भगवान अयोध्या में अपने माता पिता को भूल जाते हैं। कौन है वो व्यक्ति? सुमरी मात पितु, भूल जाते हैं माता पिता को। सुमरी मात पितु परिजन भाई। कौन है वो? भरत स्नेहो सील सेवकाई। उसका नाम भरत है। जब भरत की याद आती है भगवान बहुत रोते हैं, सबको भूल जाते हैं। इसी बीच में जो सुमंत जी को वापस भेजा था, सुमंत जी अभी अयोध्या में नहीं पहुंचे हैं। सुमंत जी से राम जी ने कहकर भेजा था, सुमंत घर पर जाना और मेरे पिता को आप जाकर संभालना, उनको उनकी देख रेख उनकी रक्षा करना। सुमंत जी गए हैं, वहीं अभी नदी पर ही बैठे हैं, गंगा पर बैठे हैं और बार बार जल हाथ में लेकर, क्योंकि उस जल का रंग बिल्कुल राम जी के जैसा था, सांवला जल था, और राम जी को याद करते हैं। दक्षिण दिशा में देखकर बोलते हैं सुमंत जी, अपने बालों को नोचते हैं, पकड़ते हैं। क्या कहते हैं? राम राम सिया लखन पुकारी। हे राम, अब तुम कभी नहीं आओगे राम। हे सीता, हे लक्ष्मण, यदि कोई भी नहीं आया तो तुम्हारे पिता ने कहा था यदि किसी को लेकर नहीं आए तो अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। ये पापी मुख कैसे लेकर जाऊंगा मैं? हे सुमंत, यदि तेरी आज भी मृत्यु ना आई तो फिर तू कब मरेगा सुमंत? क्यों? क्योंकि इससे बड़ा दुख तेरे जीवन में कभी नहीं आ सकता कि जो अपने ही हाथों से राम को छोड़कर आ गया हो। यदि तेरी मृत्यु आ जाती तो तेरी कीर्ति फैल जाती इस संसार में कि राम के वियोग में सुमंत ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। लेकिन ये पापी मुख कैसे लेकर जाएगा? वहीं पर भगवान के 4 घोड़े बंधे हैं, जिस रथ पर भगवान बैठकर आए थे। उनमें एक घोड़े का नाम कोतुल है, जो प्रभु राम जी का घोड़ा है। सुमंत कहते हैं कि हे घोड़ों, आपको तो कोतुल पता होगा कि राम कब आएंगे, आपको बताकर गए होंगे, जल्दी बताओ कब आएंगे। यहां पर दर्शन करना। 6 दिन हो गए हैं भगवान को वन में गए। घोड़ों ने ना तो एक भी बूंद जल की पी और घोड़ों ने ना एक भी तिनका खाया है घास का। एक भी तिनका नहीं खाया। हिन हिना रहे हैं घोड़े, अगले पांव उठा रहे हैं, हिन हिना रहे हैं घोड़े। घोड़ों के होठों पर इतने मोटे छाले पड़े हैं, इतने मोटे छाले पड़े हैं, और ऊपर को पांव कर कर घोड़े बोले, देखी दक्षिण दिशी हाय ही हिनाए। घोड़े हिन हिना रहे हैं, छाले पड़े हैं होठों पर। सुमंत जी से रहा नहीं गया। सुमंत जी मरने ही वाले थे, प्राणों का त्याग ही करने वाले थे। इसी बीच में निषाद राज गुहू आ गए। सोचा कि ये अपने पांव से जाने के योग्य नहीं बचे हैं। अपने 2 सैनिक बुलाए, उसी रथ पर बिठाए और रथ अयोध्या की तरफ भेजा है कि जाओ सुमंत को अयोध्या छोड़कर आओ। सुमंत ने सोचा कि यदि मैं दिन में जाऊंगा तो ये पापी मुख कैसे दिखाऊंगा। जिस प्रकार सुबह को गैया चुगने के लिए जाती है, जिस प्रकार गैया सुबह चुगने के लिए जाती है, जब शाम को अपने घर आती है अपनी शाला में, तो उसके बछड़े की आवाज सुनकर उसकी माँ दौड़ कर जाती है अपने बच्चे के पास, उसे चाटती है, दुलार करती है। क्यों? क्योंकि सुबह से शाम में मिले हैं।
मैं सबको समझा लूंगा, लेकिन यदि कौशल्या माँ दौड़ी हुई आई और कौशल्या ने मुझसे पूछा कि मेरा राम कहाँ है, राम नहीं आया, तो मैं कौशल्या को कैसे संभालूंगा? क्या जवाब दूंगा मैं कौशल्या को? सुमंत जी दिन में चले थे, पूरे दिन वहीं सरयू नदी के किनारे पर रुके हैं सुमंत जी। नदी से चले, गंगा से चले हैं। रात्रि हुई, रात्रि में अयोध्या में जाकर प्रवेश किए तो पूरी अयोध्या के लोगों में चहल पहल हो गई कि सुमंत जी आए हैं, सुमंत जी आए हैं। 6 दिन से अयोध्या के लोग दरवाजे पर बैठे थे महल के। जैसे सुमंत जी का रथ आया सब दौड़ पड़े, बोले सुमंत आए हैं, राम आया होगा, सीता जी आई होंगी, लक्ष्मण जी आए होंगे। जैसे देखा, अरे सुमंत कहाँ है राम? बोले राम नहीं आए। पूरे अयोध्या के लोग घुटनों के बल फिर गिर पड़े। बोले राम क्यों नहीं आए? यही बात कौशल्या माँ के कान में पहुंची। कौशल्या माँ ने सुना कि सुमंत जी आ गए, सुमंत जी आ गए। कौशल्या माँ दौड़ पड़ी। कौशल्या माँ ने आते ही पूछा, कहाँ है मेरा राम, कहाँ है सीता लक्ष्मण, जल्दी बताओ। कहा कि वो तीनों में से कोई भी नहीं आया। क्या हालत हुई होगी उस माँ की, सोचिएगा। कौशल्या माँ की क्या हालत हुई होगी। कौशल्या माँ जमीन पर घुटनों के बल गिरी और राम 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 कहती हुई यही आवाज पहुंच गई किसके कानों में? दशरथ जी के कानों में। दशरथ जी के पास में पहुंचे हैं सुमंत जी, और राम जी, दशरथ जी उठे और उठकर दशरथ जी सुमंत जी के सीने से जाकर लग गए। बोले कि हे सुमंत, मेरा राम कहाँ है? बोले राम नहीं आए। तो लक्ष्मण आया होगा, वैदेही आई होगी। बोले कोई नहीं आया। आज यहां पर दशरथ जी ने सुमंत जी को अपना सखा कहा है। क्या बोले? राम कुशल कहूं सखा सनेही। हे सखा सुमंत, मेरा राम कुशल तो है ना? कहे रघुनाथ लखन बैदेही। लखन और बैदेही सीता कुशल तो है ना? अब मुझे और नहीं जीना। दशरथ जी के कंठ में प्राण आकर अटक गए। दौड़ी हुई आई है कौशल्या माँ, दशरथ जी को संभाला है, उठाया, कहा कि आप राम का वियोग में मत रोइए, ये राम का प्रेम समुद्र है, राम का प्रेम समुद्र है, और ये पूरी अयोध्या उस समुद्र में जहाज है, और इस जहाज के खेवनहार दशरथ जी आप हैं। और यदि खेवनहार ही ना बचा तो इस अयोध्या रूपी जहाज को डूबने से कौन बचा सकता है? दशरथ जी आप शोक मत करिए, एक दिन राम आएगा और आपके चरणों में प्रणाम करेगा। बोले मैंने बहुत जी लिया, आज मुझे उन अंधे माता पिता की याद आ रही है। किसकी? श्रवण कुमार के माता पिता की। उन्होंने एक दिन मुझे श्राप दिया था कि जिस प्रकार हम पुत्र के वियोग में अपना प्राण त्याग रहे हैं, एक दिन तुम्हें भी अपने प्राणों को त्यागना पड़ेगा। लेकिन हमारा सौभाग्य है, जब हम अपना प्राण त्याग रहे हैं तो हमारे पास में हमारा मरा हुआ बेटा लेटा है, लेकिन जब तुम अपने प्राण त्यागोगे तो तुम्हारे चारों बेटों में से एक भी बेटा तुम्हारे पास नहीं होगा। ये तुम्हारा दुर्भाग्य होगा। बोले आज मुझे वो याद आ रहे हैं, उनका श्राप याद आ रहा है कौशल्या, अब मुझे और नहीं जीना। और जिस प्रकार व्यक्ति एक छोटे से तिनके का त्याग कर देता है, दशरथ जी ने 6 बार राम जी का नाम ले लेकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। 6 बार राम जी को गए अभी 6 दिन हुए थे, 6 बार नाम लिए। कैसे? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवर विरहा, राऊ गए सुरधाम। दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया।